एक उर्दू बुक है जिसका नाम है किताब ज़िंदगी बाय मौलाना वहीदुद्दीन खान। इनकी काफ़ी कोई पढ़ सकता है क्या इसको? ठीक बाकी नहीं मौलाना वहीदुद्दीन खान। तो कि काफ़ी सारी किताबें इंग्लिश में भी ट्रांसलेट की गई हैं, जैसे सीक्रेट ऑफ सक्सेस ये नाम है। तो एक स्टोरी फुल ऑफ स्टोरीज़ होती है और स्टोरीज़ के थ्रू हम कुछ समझाते हैं। तो एक गांव में ना एक क्लिनिक खुलता है, छोटा सा क्लिनिक खुलता है, डॉक्टर आता है और वो डॉक्टर के पास इतनी कोई ज़्यादा बड़ी डिग्री भी नहीं होती है, MBBS बेसिक सा डॉक्टर होता है, बेसिक नॉलेज होती है, लेकिन उसके पास इतनी भीड़ होती है कि लोग बहुत ऐसे ताज्जुब करने लगते हैं कि इतनी भीड़ क्यों होती है उसके पास। तो एक दुकान वाला देखता है कि चलो मैं आज जाके उनसे बात करता हूँ और पूछता हूँ कि इतनी भीड़ क्यों होती है, बेसिक सा तो आप मामूली से डॉक्टर हो। तो जब वो जाता है तो डॉक्टर साहब खुद उसे ग्रीट करते हैं, जैसे सलाम नमस्ते जो भी हम करते हैं, तो डॉक्टर साहब उसको पहले खुद ग्रीट करते हैं। तो उसे इतना अच्छा लगता है, वो समझ जाते हैं कि दिस इज़ द सीक्रेट, यही इनका सीक्रेट है कि जब कोई पेशेंट आता है तो वो खुद उनको ग्रीट करते हैं। वरना डॉक्टर्स, काफ़ी लोगों को लगता है कि डॉक्टर्स को हमें ग्रीट करना चाहिए, डॉक्टर्स बड़े अहदे पे होते हैं, पोजीशन पे होते हैं, लेकिन ये डॉक्टर खुद सामने से ग्रीट करते हैं, सलाम नमस्ते और फिर पूछते क्या दिक्कत है। तो फिर वो समझ जाते हैं कि हाँ, ये इतनी छोटी सी चीज़ से भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। तो जो दुकान वाला होता है, किराने वाला, तो वो सोचता है कि मैं क्या करूँ, अभी मेरा तो दुकान है। तो उसे एक आइडिया आती है कि काफ़ी बार तो कस्टमर्स को मैं जब छुट्टे पैसे वापस देता हूँ तो कोई नोट फटी होती है या फिर पुरानी होती है, नरम होती है, तो वो झिक करता है, अरे भैया ये नोट नहीं चलेगी, मुझे मत दो, किसी और को, इज़ वेरी कॉमन, यहाँ नहीं चलेगी। फिर बोलता है दौड़ेगी चलेगी क्या, और हर एक जन अपना पटवा नोट खपाने का दूसरे को देने का। तो उसने डिसाइड किया कि मैं कस्टमर को कभी भी फटी पुरानी या नरम नोट नहीं दूंगा, जब भी दूंगा अच्छी दूंगा। अगर फटी पुरानी कोई नोट देता भी तो मैंने के साइड में रख के बैंक में सबमिट कर सकते हैं आप। तो उसने ये ट्रिक अपनाया और उससे उसका सेल डबल हो गया। तो ऑथर यही कहना चाहते हैं कि काफ़ी बार हमको लगता है कि किसी का दिल जीतने के लिए या फिर कुछ अच्छा करने के लिए हमें कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें करनी होंगी, लेकिन ये बेसिक सी चीज़ें भी काफ़ी इम्पैक्टफुल होती है। कि किसी का नाम याद रखना, किसी का बर्थडे याद रखना, किसी के बच्चे का बर्थडे याद रखना, किसी का फेवरेट डिश याद रखना, वो भी बहुत इम्पैक्टफुल इम्पैक्ट क्रिएट करता है। आई थिंक बहुत पता की बात बोली है इस कहानी में फरीद ने, कि हम ना हमेशा हमारे प्रोडक्ट को बेस्ट करने जाते हैं। और फॉर एग्जांपल कोई वड़ा पाव बेच रहा है, अभी कितना अच्छा वड़ा पाव बनेगा, क्या करेगा, चलो चीज़ डालेगा, क्या क्या कितना है, चिकन वड़ा पाव बनेगा, उसमें कितना बेहतर करोगे, राइट। उससे अच्छा जो बाकी की चीज़ें हैं, जैसे किसी को ऑलवेज नए नए नोट रखना है, एकदम पुराने नोट को कभी ना नहीं बोलना है, चलो दे दो, और वो थोड़ा बैक के जाके वो एक्सचेंज करेगा, राइट। जैसे डॉक्टर ने बोला कि ही मे नॉट बी द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, बट बिकॉज ही वॉज पेइंग रिस्पेक्ट टू द पेशेंट्स, उसके डिस्पेंसरी में क्लिनिक में बहुत सारी भीड़ आ रही थी। तो मुझे लगता है कि आजू बाजू की चीज़ों पे भी फोकस करो, जरूरी नहीं कि आपको जो मेन डिश है उसी को बेस्ट करना है। या वेरी गुड।